नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों, बहनों। यह वीडियो आजकल हम गीता के श्लोकों के बारे में बता रहे हैं कि इन श्लोकों में श्री कृष्ण भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं, चाहे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम गीता के चौथे अध्याय के 38वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, मतलब 38 श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान ज्ञान के महत्व बता रहे हैं कि ज्ञान का कितना महत्व है। तो वे कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को साफ शब्दों में कहते हैं, नैन ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रं ही विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विदन्ति। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया में ज्ञान जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान कब मिलता है? जब हम भगवान का जप करते हैं, अपने कर्म करते हैं। कर्म ऐसे करते हैं जो यज्ञ के समान होते हैं। वे हमारे कर्म बहुत पवित्र होने चाहिए, परोपकार के होने चाहिए, समाज कल्याण के लिए होने चाहिए। और इस तरह से कर्म करते हुए हम एक यज्ञ करने वाले योगी के समान हो जाते हैं। और जिससे ये ज्ञान हमें जो मिलता है यह बहुत पवित्र होता है। तो इसीलिए वे कहते हैं कि ज्ञान के समान इस दुनिया में कोई भी चीज़ पवित्र नहीं होती। ज्ञान ऐसे ही नहीं मिलता। हम लोग कर्म करते हैं, उस कर्म में क्या होता है, हम पवित्रता रखते रहते हैं। वे कर्म हमारे यज्ञ के सदृश होते हैं। जैसे यज्ञ पवित्र होता है, इस तरह से हमारा ज्ञान पवित्र होता है। और हम उस ज्ञान के द्वारा, उस यज्ञ के द्वारा, उस कर्म के द्वारा क्या होते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, योगी के समान हो जाते हैं। ये जो दुनिया है इसमें हम बहुत ही श्रद्धा के साथ, ज्ञान के साथ जब काम करते हैं तब हम ज्ञानी होते हैं। और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर हम श्रद्धा से, भक्ति के साथ ज्ञान में लगें तो हमें उस ज्ञान को प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में हमें यही समझा रहे हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज़ नहीं है। हम अपने कर्मों के ही द्वारा पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं। खराब काम करने वाला अपवित्र आदमी हो जाता है, उसका मन, कर्म सब अपवित्र हो जाता है। और जो अच्छे कर्म करने वाला मनुष्य है वह अपने ज्ञान के द्वारा पवित्र हो जाता है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। और जो से कर्मों के द्वारा जो ज्ञान है मिलता है, जो कि बहुत पवित्र है, वह अपने आप ही सिद्ध होता है। सिद्ध कैसे होता है? हम माला जपते हैं, कहते हैं कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फ़ायदा नहीं देखना है, बस आप माला जपते रहिए, जपते रहिए। माला जपते जपते एक दिन वो सिद्ध हो जाएगी और आप उस भगवान को स्वतः अनुभव करने लगेंगे, भगवान अनुभव होने लगेंगे। आपको ज्ञान हो जाएगा कि भगवान का कैसा रूप है, कैसे भगवान हमारा कल्याण करते हैं, भगवान कैसे दिखते हैं। तो इसलिए हमें अपना कर्म करना है और उस जो हम कर्म करेंगे उससे ही भगवान हमको प्राप्त होंगे। वो निर्मल और वो एकदम शुद्ध ज्ञान होगा, जो भगवान के बारे में हमें ज्ञान मिलेगा। और इससे हम आत्मा में लीन हो जाएंगे। आत्मा किस में लीन होती है? भगवान में। तो आत्मा परमात्मा एक है, तो हम लोग भगवान को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें अपना हाथ चलना सही रखना चाहिए। बस जप करते रहिए, माला जपते रखिए, भगवान में ध्यान लगाए रखिए। आपको इसी कर्म का जो फल मिलेगा
वही भगवान में मिलने में, भगवान से मिलाने में मदद करेगी। भगवान को आप महसूस करोगे, तुम अपनी आत्मा को महसूस करोगे, आत्मा भगवान को महसूस कराएगी। यही आदमी की सही लगन रहेगी तो वह भगवान को जपता रहेगा, दिन रात लगा रहेगा, तो वह पाकर वह आत्मा को महसूस करेगा, आत्मा भगवान को महसूस कराएगी। और जो ज्ञान है, ज्ञान को पाकर वह परम शांति को प्राप्त होगा। ज्ञान से ही तो शांति होती है। अज्ञानी आदमी, मूर्ख आदमी दिन रात लगातार झगड़ा करता रहता है, घर में अशांति फैलाए रखता है। जो समझदार ज्ञानी होता है वह घर में स्वयं भी शांत रहता है और दूसरों को भी शांत रखने की कोशिश करता है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि अशांति क्यों होती है। अज्ञानी आदमी के कारण अशांति होती है। इसीलिए मनुष्य को सुखमय जीवन बनाने के लिए ज्ञानी होना चाहिए। और ज्ञानी के क्या क्या लक्षण हैं? वो बक 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 नहीं करता, वह बल्कि मन में भगवान का स्मरण करता है, मन ही मन भगवान का जाप करता है। कुछ लोग कहते हैं जाप से कुछ फ़ायदा नहीं है। अरे जाप से ये तो फ़ायदा है कि तुम तो देर चुप हो, चुप रहना भी बहुत बड़ा। जब तुम भगवान का नाम लोगे हर समय, तो जब अपने मुँह से कोई शब्द निकालोगे तो अच्छा ही शब्द निकालोगे, जिससे कि घर में चाहे जगत में शांति हो। जो ज्ञान है उसे ज़्यादा समय नहीं लगता। ज्ञान को पाने के लिए आदमी बस खाली भगवान में ध्यान लगाए, भगवान में सब कुछ अर्पण कर दे, तो उसे ज्ञान होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और वह भगवान का प्रिय बनेगा। उसके बाद अपनी आत्मा के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लेगा। यह आप लोग देखते हैं ना, इस जीवन में दो तरह के लोग हैं, मित्र और अमित्र। किसी को मित्र मानते हैं और किसी को अमित्र मानते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है ना, वो सबको मित्र भाव देते हैं, सबको ऐसे ही प्रेम करता है जैसे सब जीव भगवान के हैं और मेरे जैसे हैं। इस तरह से वो सबके साथ व्यवहार करता है। वह दिन रात कलह की, चाहे नफरत की, ईर्ष्या की आग में नहीं जलता। ज्ञानी आदमी बहुत मेरे ख्याल से आप भी इसी तरह से चुप रहेंगे। चुप रहने से क्या होगा? मन में भगवान का नाम का जाप करोगे तो उससे क्या होगा? भगवान तो सिद्ध हो गए हैं, वातावरण भी शांत रहेगा, कोई तुमसे बक बक करने नहीं आएगा, एकदम शांत वातावरण में रहोगे। जो ऐसे तुम अपनी इंद्रियों को भी जीत लोगे। क्यों? भगवान का नाम जब आदमी जपता रहता है ना, तो उसका मन नहीं करता कि कुछ मुंह में लगाएं, खाएं, पिए, तो मुँह जूठा हो जाता है। तो एक तरह से जो जीव इंद्रिय है उसको जीत लिए। कुछ बोलने का भी मन नहीं करता। कोई आता है बोलता है हाँ में आदमी जवाब देते रहता है। भगवान के जप में लगा रहता है। जप करने से क्या होता है? भगवान के जो आपकी माला सिद्ध हो जाती है, आत्मा परमात्मा में मिलती है, आत्मा से आप जुड़ते हैं, आत्मा परमात्मा में जुड़ती है। इस तरह से मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है और हर तरह से सुखी रहता है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है, इसे प्राप्त करना भगवान के ही द्वारा संभव है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।